कि मोहम्मद साहब ने एक बार एक सपना देखा जी। एक बैटल थी, एक गजवा था, उसके अंदर उन्होंने एक सपना देखा कि कल कुछ गायें जो है वो कत्ल की गई हैं जी। सपने में उन्होंने देखा जी। उनको फिक्र हुई और इस सपने का अर्थ जो निकाला गया वो ये निकाला गया कि कल मोहम्मद साहब के सच्चे सत्संगी कुछ शहीद होंगे जी। यानी जिस तरह भगवान श्री कृष्ण को गाय से जोड़कर देखा जाता है, उनके प्रेम को उसको जोड़कर देखा जाता है, ठीक इसी तरह मोहम्मद साहब ने अपने सत्संगियों की उपमा गाय से दी है जी। कि जो सच्चे सत्संगी है गोया के वो गाय हैं जी। इसी को कुरान में लगभग 9 जगह पे गाय का नाम आया है, गाय का एक चैप्टर भी मौजूद है जी। कुरान में एक तस्करा मिलता है साहब, वहां पर ये बात मिलती है कि एक सम्राट ने मिस्र के एक सपना देखा जी। कि 7 मोटी गायें 7 दुबली गायों को खा रही हैं, उनको परेशान कर रही हैं जी। और कुछ जो खेती हुई है वो 7 अच्छी सुंबलात हुई है जी। तो इस सपने का अर्थ उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा कि मुझे ये बताओ कि ये 7 मोटी गायें 7 दुर्बल गायों को परेशान कर रही है, इसका क्या मतलब है जी। किसी ने कहा जी तो आपका वैसे कोई भ्रम है। उन्होंने कहा नहीं, एक व्यक्ति है यूसुफ जो सपनों की व्याख्या जानता है, उसको बुलाओ। उनको बुलाया गया, उन्होंने कहा कि बादशाह साहब इस सपने का अर्थ ये है कि 7 जो मोटी गाय हैं यानी कि आपके क्षेत्र में 7 साल बहुत अच्छी खेती होगी जी। बहुत अच्छा नाज होगा और आने वाले जो 7 साल होंगे वो बहुत खतरनाक होंगे और उसमें कमजोरी और दुर्बलता और परेशानी रहेगी जी। लिहाजा तुम जब 7 साल खेती अच्छी हो तो उस वक्त तुम स्टोर कर लेना अपने खेती को। स्टोर करने का तरीका भी बताया कि बालियों में से नाज को मत निकालना, ऐसे स्टोर कर लेना जी। यहां मैं आपको ये बताना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से प्रत्येक मुस्लिम तक मेरा ये मैसेज पहुंचे कि अगर कोई व्यक्ति गाय को परेशान करता है, उसको सताता है, मांस खाना तो बहुत दूर की बात है, उसको अगर खुश रखेगा तो वो खुशहाल रहेगा जी। उसकी उपमा खुशहाली है और गाय अगर तकलीफ में है तो आप तकलीफ में हैं जी। इसी बात को सत्यापित करते हुए जब लंपी बीमारी यहां हुई हमारे राजस्थान में तो हमने 1 लाख लड्डुओं बनाए और इसमें टीम मित्राए हमारे विद्यानगर के जो हमारे विधायक थे राजपात जी रजवी जी, उन्होंने इसको लेकर मेरा सम्मान किया और हमारी पूरी टीम वहां मौजूद रही। पूरे 1 लाख लड्डू निःशुल्क हमने वहां पर बांटे थे, उसमें पूरा वो हल्दी और जो भी औषधियां थी उससे गाय को बचाने के लिए ये किया गया जी। सवाल आपका ये था कि जी हाँ, मैं अभी भी उसी सवाल पर हूं। जब इतनी सारी बातें आप बता रहे हैं, इतनी सारी चीजें आप बता रहे हैं, तो उसके बावजूद भी गो तस्करी क्यों? हाँ, गो तस्करी देखिए हमारे यहाँ ये एक दोहरी नीति कहूंगा मैं सरकार की जी। वो ये कि जिस तरह हम दुग्ध निर्यात में नंबर 1 है जी, ठीक उसी तरह बीफ निर्यात में हम टॉप 5 में आते हैं। ठीक है। और इसमें ये भी बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में देखिए, इससे पहले बताऊं जी, अगर अमेरिका में घोड़े बैन हो सकते हैं, घोड़ों को काटना, और इस्लामिक कंट्रीज में पोर्क बैन हो सकता है जी, तो भारत में जब भारत को गाय माता का दर्जा दिया जाता है, हमारा एक हिंदू समाज बड़ा समाज, उसके अंदर कई भगवानों का वास उसके अंदर होता है और श्री कृष्ण के साथ उसको देखा जाता है। और बल्कि ये कहा गया है कि गावो माता, और ये कहा गया है कि गावो माता सुरभि जी, गाओ सुरभि भूतानी, ये कहा गया। और बल्कि यहां तक कहा गया कि गावा सूर्य पृथ्वी वायु आकाश में नहा जी, और गावा सर्वभूतानी गावाता पुरुषास्य, यानी कि गाय जो है यही सूर्य है, पृथ्वी है, वायु है, आकाश है, और गाय सभी जीवों में है और गाय मनुष्य में है जी। तो फिर क्यों भारत सरकार गाय के ऊपर बैन नहीं लगा सकती? सर बैन नहीं लगी इसका मतलब गो तस्करी करेंगे? हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि गो तस्करी की जाए, लेकिन सवाल ये है कि गाय पालता कौन है जी और उसको बेचता कौन है जी। सवाल यह है कि गाय जब तक प्रतिफल देती है किसी किसान को, बहुत ही एक दर्द भरी बात है जो मैं कह रहा हूं, और इसी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए गोकुल आयोग बना और काउ कमीशन आयोग बना, ताकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के तहत इसको लाया गया और बहुत बड़ा जो है इसके अंदर वो दिया गया। लेकिन अब भी हम ये देखते हैं कि ये नाकाफी है कि एक किसान एक गाय को जब तक वो प्रतिफल देती है तब तक तो वो उसके कार्य के लिए होती है, गाय या भैंस दोनों को। और फिर अगर जब वो 10-12 साल में, आप जानते हैं जनन प्रजनन क्रिया के तहत वो बच्चा पैदा होता है, एक गाय पे लगभग 2000 रुपये महीना उसका खाना खिलाने का खर्च आता है। और जब बछड़ा पैदा हो जाता है तो फिर वो अगर नर है तो वो तो फिर किसी काम का नहीं है, उसके लिए तो तय है कि ये जाएगा,
कहीं ना कहीं जब तक इसकी, क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई भी भैंस जी कभी भी आपको आवारा नहीं मिलेगी फिरती हुई। जी क्यों? क्योंकि वो भैंस प्रतिफल देती है और हत्ता के लास्ट टाइम तक जब वो निष्क्रिय हो जाती है, प्रतिफल नहीं दे रही होती है, तब भी वो बिक जाती है। लेकिन गाय का मामला यह है कि इसको जब प्रतिफल देना बंद कर देती है तो इसको या तो सड़कों पर छोड़ दिया जाता है जी, या इसको गौशालाओं में भेजा जाता है। गौशाला भी नाकाफी है, गौशालाओं में भेजा गया। तो मैं आपको एक बड़ी दुख भरी बात बता रहा हूँ। मेनका गांधी जो कि पीटा की सदस्य है, पीटा के जिम्मेदारों में शामिल है, जो कि जानवरों की रक्षा करता है, कैटल्स की जी, वो आनंदपुरम इस्कॉन की एक उसमें गई गौशाला में जी, और उन्होंने कहा आने के बाद कि सबसे ज्यादा तस्करी अगर कोई कर रहा है तो इस्कॉन वाले कर रहे हैं। ये मेनका जी के शब्द है जी, क्योंकि मैंने वहां पर कोई भी सूखी गाय नहीं देखी, कोई भी बछड़ा नहीं देखा जी। ये गाय कहाँ जा रही है? जबकि ये गाय के नाम पर पैसा उठाते हैं और हर चीज इसका करते हैं, लेकिन ये गाय कहाँ जा रही है? सबसे ज्यादा बेचने वाले ये लोग हैं। लेकिन हालांकि जो कि उसके फिर आपके सर मैं उसी बात पर रुका हुआ हूं। हाँ। अगर बेचने वाले ये लोग हैं, गाय को किसी ने ध्यान नहीं दिया, उसे घर से निकाल दिया, उसे खरीदने वाले कौन है? मैं अभी भी बात उन्हीं पे कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल मैं उस तरफ आता हूं, इसकी चूंकि बात अधूरी रह जाएगी। तो इस्कॉन के जो नेशनल स्पोक पर्सन है युधिष्ठिर गोविंद दास जी, उन्होंने इसका विरोध किया मेनका जी का, बल्कि उन्होंने कहा कि हम 100 करोड़ का दावा उस पर ठोकेंगे, आपके पास कोई सबूत नहीं है। और बाद में बहुत से लोगों ने इस्कॉन का फेवर लिया कि, और वास्तव में फिर वीडियो भी उनकी तरफ से जारी किए गए कि जहां पर वुल्फ वगैरह और ये सब चीजें दिखाई गई। आपने बात कही, ये जो बात कर रहे हैं आप, ये छोटी मछलियों की बात कर रहे हैं जी। अभी भी मैं कह रहा हूं कि हम भारत बीफ निर्यात में नंबर 2 पर है। ये गायों को इधर से उधर ले जाना या थोड़े स्तर पर ये चीजें होना, हर बात में मान रहा हूं मैं, किसी चीज से मना ही नहीं कर रहा। मैं हर बात से सहमत हूं। मैं तो सिर्फ एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, जब कुरान ने कहा है कि गाय का जो बीफ है, गाय का जो गोमांस है, उसमें बीमारी होती है, तो उसके बाद ये लोग तस्करी करके ले जाते कहां हैं और क्यों कर रहे हैं, क्यों खरीद क्यों रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि देखिए, हमारे हिंदुस्तान में कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें गाय को वध करना पूर्णतया बैन है। कुछ राज्य ऐसे हैं जिसपे सिर्फ स्लॉटर हाउस पर पाबंदी लगाई गई है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जिसपे बैन है ही नहीं जी, बैन नहीं है। तो राजस्थान, हरियाणा, इस तरफ से जो हमारी गाय, लगभग 2 मिलियन गायें हर साल तस्करी होती है और जाती है पश्चिम बंगाल, या फिर पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश तक जा रही है जी। इसमें सब लोग शामिल है जी। इसमें जब ये बात आ रही थी तस्करी की या स्मगलिंग की या फिर व्यापार की, व्यापार की बात आ रही थी, तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही थी कि आप इसको सिर्फ एक कम्युनिटी से मत जोड़ो। मेरे कुछ मित्र हैं जो जैन समुदाय से आते हैं, वो इसमें लगे हुए हैं। उन्होंने ऑन कैमरा ये बात बोली है, वीडियो आज भी नरेंद्र मोदी साहब के चैनल पर मौजूद है जी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये इसके अंदर सब लोग शामिल हैं। ठीक है, सब लोग शामिल हैं, मान लिया, लेकिन मैं तो फिर ये कह रहा हूं, कुरान को इतना मानने वाला इस्लाम क्यों इसमें इन्वॉल्व है? आप मान रहे हैं इस बात को कि हाँ वो लोग खरीदते हैं, वो लोग तस्करी करते हैं, क्यों? मैं तो सिर्फ एक साधारण सा सवाल पूछ रहा हूं कि क्यों? तस्करी करना और खाना, इसमें बहुत फर्क है। ठीक है ना? तस्करी इसलिए जो वो बेच रहा है किसान जी, यानी उसको जो प्रतिफल नहीं दे रही, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि जब वो एक गाय से सिर्फ 20,000 रुपए महीना कमा रहा है और फिर उसी गाय पे 2,000 रुपए भी खर्च कर रहा है, फिर उसका एक बछड़ा हो गया 14 साल में, उस पर 1,000 खर्च करेगा, फिर दूसरा बछड़ा हो गया, इस पे 1,000 करेगा, इसके 15, तो उसका जो प्रतिफल घटता जाता है। तो वो कहते हैं कि हमारे लिए तो भैंस पालना ज्यादा आसान है, गाय को हम काट नहीं सकते, ज़िबा नहीं कर सकते, लिहाजा हमें किसी ना किसी प्रकार से इसको निकालना होता है। उन लोगों के ये स्टिंग ऑपरेशन हिंदुस्तान टाइम्स ने किया, उन्होंने इस पे एक्सेप्ट किया कि हाँ हम इसको बेचते हैं। अब इनका काम, जो भी कोई उसमें मुस्लिम शामिल है, उन्हें 1,000-1,500 रुपये इस बात के मिल जाते हैं कि यहाँ से वहाँ इस गाय को उधर कर दे। लेकिन चूंकि अगर अपराध की श्रेणी में शामिल हो जाए जी, और अगर ये, क्योंकि ये सब साइन होकर निकलती हैं, मतलब वो तभी रोकेंगे गो तस्करी, वो तभी रोकेंगे, या गो तस्करी, गो को, गाय को इधर से उधर ले जाना तब बंद करेंगे जब अपराध की श्रेणी में शामिल होगा। उससे पहले उसे नहीं रोकेंगे। अपराध की श्रेणी में हमारे यहाँ है, लेकिन जिन राज्यों में अपराध नहीं है वहां तक उसको राज्यों से मिलकर या फिर प्रशासनिक से मिलकर ही ये काम होता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा गेम है।
ये बहुत बड़ा गेम है, सब लोग इसमें शामिल है। इसको आप एक कम्युनिटी के साथ मत जोड़िए। रिस्पेक्ट के साथ मैं कह रहा हूं कि इसमें छोटे मगरमच्छ के नहीं, बड़े मगरमच्छ जैसे कि अल कबीर मीट हाउस है और एम के मीट हाउस है, ये सब बाहर एक्सपोर्ट करते हैं सर। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। खुद मोदी जी कह रहे हैं कि जन समाज के हमारे काफी मित्र इसके अंदर शामिल है। लेकिन अगर मैंने कहा कि जिस तरह इस्लामिक कंट्रीज पोक को बैन कर सकती हैं, सुअर को बैन कर सकती है, तो हमारे यहाँ तो ये दर्जा माता का दिया जा रहा है। और चूंकि इसलिए इसको माता का दर्जा मैं भी माता कहूंगा, इसलिए कहूंगा क्योंकि माँ के दूध के बाद मोहम्मद साहब ने जिस दूध की श्रेष्ठता की बताई है वो गाय है। तो मैं तो उसकी उपमा गाय माता से देने में मुझे कोई भी जरा सी भी मतलब कि वो लोग जो तस्करी कर रहे हैं वो इस बात को नहीं मान रहे, मोहम्मद साहब वाली बात को नहीं मान रहे, कुरान में जो लिखा है उसको नहीं मान रहे। भाई ये देखिए, दोनों को आप कंपेयर कीजिए कि एक लोग वो है जो अपना माल बेच रहे हैं कुछ पैसों की वजह से जी, और उससे कम पैसों की वजह से वो माल ढुलाई कर रहे हैं जी। उससे आगे उनका मांस, उनका चमड़ा, उसकी हड्डियां, ये बड़े बड़े एक्सपोर्टर कर रहे हैं जी। ये एक कम्युनिटी के लोग नहीं है। मैं समझता हूं कि जिस तरह स्मैक के और जो हमारे यहाँ दूसरी और जो प्रतिबंधित चीजें हैं उनकी ड्रग वगैरह की इनकी सप्लाई होती है, ठीक है उसी तरह एक जुर्म तो है जी, पकड़े जाते हैं, मारे भी जाते हैं, पिटाई भी होती है, तो लेकिन पैसा, लालच, पेट, ये सब सबके साथ लगा हुआ है। एक किसान, मैं कह रहा हूं कितने दिन, अगर एक किसान, आप किसी किसान से बात कीजिए जी, अगर वो 10 साल से गायें पाल रहा है जी, और उसके पास एक गाय से उसने शुरू किया था जी, तो 10 साल के अंदर उसके पास लगभग 100 गाय होना चाहिए, 100 नहीं तो 70 गाय होने चाहिए, जिस तरह से वो होता है कि एक नर पैदा होगा, एक मादा पैदा होगा, और फिर वो दूध वगैरह ये सब चीजें होंगी। लेकिन हम ये देखते हैं कि वहां पर वही 10-15 गायें वही मिलेंगी जो कि प्रतिफल दे रही होती है। आप बात को घुमा रहे हैं सैयद साहब जी। बात मैं बार बार सिर्फ एक ही पूछ रहा हूं कि जब कुरान में लिखा हुआ है, जब मोहम्मद साहब ये कह गए कि गाय के मांस में जहर होता है, गाय को काटना नहीं चाहिए, उन्हें सपना आया तो उन्हें देखा कि गाय कट रही है तो उनके कुछ सत्संगी मर गए, बहुत सारी बातें आपने बताई। मैं खुद भी आपको बताता हूं, बहुत सारे मुगल शासक ऐसे थे जिन मुगल शासकों ने अपने क्षेत्र में गोकशी को बैन किया, उन्हें रोका। मैं बहुत सारे 3-4 मुगल शासकों, बाबर के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत क्रूर थे, लेकिन उन्होंने भी, बाबर ने भी, बाबर, अकबर, हुमायूं, इन तीनों ने गोकशी को बैन किया, उन्हें रोका कि ये गोकशी जो है ये नहीं होनी चाहिए हमारे राज्य में, चाहे किसी भी कारण से किया, ठीक है। उसके बावजूद इस समय पर जो लोग हैं ये बात मानते हैं, आप इस बात को बहुत अच्छे से मानते हैं कि गो तस्करी में जब लोग पकड़े जाते हैं तो एक ही समुदाय के लोग पकड़े जाते हैं, इस बात को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? नहीं, सब होते हैं, मुसलमान भी होते हैं और दूसरे लोग भी होते हैं जी। नहीं, आप एक भी मेरे को अखबार की कटिंग बता दीजिए जिसमें ये बताओ। 4 दिन पहले लोग पकड़े गए, 7 लोग पकड़े गए, जिसमें 6 लोग नॉन मुस्लिम थे, एक मुसलमान था। मैं बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात गाय के आदर और उसके सत्कार की है। अगर आदर सत्कार सरकार सच्चे दिल से इसको देना चाहती है तो राजमाता का दर्जा दे, जिस तरह महाराष्ट्र सरकार ने दिया। मतलब राजमाता का दर्जा अगर नहीं देंगे तो हम उसकी गोतस्करी करेंगे? फिर भी महाराष्ट्र ही सबसे बड़ा है बीफ एक्सपोर्ट में हमारा, ये भी मैं बताना चाह रहा हूं। ये दोहरी नीति क्यों हो रही है सर? एक मुसलमान अभी भी गाय नहीं खाता है, मैं इसका जिस तरह गाय के मांस की तस्करी तक तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं जी, बात वही है। मैं भी ये नहीं कह रहा कि वो खाने के लिए तस्करी कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, पर तस्करी करें क्यों? क्योंकि ये बात सही है कि अगर एक समुदाय के लोग जो इसमें बार बार पकड़े जाते हैं, अगर वो लोग इस तस्करी को बंद कर दें तो शायद ये चीजें रुक जाए। ठीक है, मान लिया कि किसी ने प्रतिफल नहीं मिला इसलिए गाय को बेच दिया, मान लिया किसी ने गरीबी के कारण गाय को बेच दिया, मान लिया किसी ने गाय को आवारा छोड़ दिया, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि उसकी तस्करी कर ली जाए और उसे दूसरी जगह भेज दिया जाए, और वो भी एक पर्टिकुलर एक समुदाय के लोग। देखिए, आप इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें बुरा मानना चाहिए, क्योंकि आप एक विस्तृत हृदय के व्यक्ति हैं और वर्क के थ्रू जो आप काम कर रहे हैं उसमें सतयुग का इंतजार कर रहे हैं, विश्व गुरु होने का इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सतयुग कहां से आएगा साहब? नहीं, देखिए मैं बताऊं आपको, मैंने आपके चैनल के माध्यम से प्रत्येक मुस्लिम को ये बताने की कोशिश की है जी। आज से पहले, इस प्रोग्राम से पहले अगर उन लोगों में अज्ञानता की वजह से ये चीज़ें नहीं आई तो मैंने उसके गाय की इंपॉर्टेंस इस्लाम के थ्रू बताने की कोशिश की है। मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी मुसलमान इसके अंदर शामिल हो, तस्करी करे और फिर वो पकड़ा जाए और फिर उसके साथ इस तरह का व्यवहार हो कि उसके खिलाफ उसके साथ कोई खड़ा भी नहीं हो सके। ऐसा तो हो रहा है, आप निंदा करते हैं? बिल्कुल, मैं इसकी निंदा करता हूँ, खुले शब्दों से और खुले दिल से निंदा करता हूँ। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा
और दूसरे मुल्क से, जैसे जैसे बांग्लादेश है जी, या और मुस्लिम कंट्री, उसमें तो खाई जाती है ना, काटी जाती है, बल्कि यहाँ से सेल हो रही है। अभी 3-4 दिन पहले का स्टेटमेंट है भारत सरकार का कि हम जो है केटल को निर्यात करेंगे। तो अब केटल निर्यात करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ नहीं कटेंगे, कहीं और कटे जी। ये चीज तो हुई ना कहीं ना कहीं। लेकिन मैं उन लोगों को भी ये संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप में तो कुछ भी आ सकता है सर। हाँ सब, लेकिन वो हम इसको अच्छी तरह समझ रहे हैं कि नेपाल हो गया और बांग्लादेश हो गया, यहाँ पर गायें ही ज़्यादा जाती हैं, और चूंकि वहाँ 4 साल में एक रस्म होती है नेपाल में, वहाँ पर तो फिर हर चीज़ होता है। लेकिन और ईद बकरीद जो होती है उसके अंदर बांग्लादेश में और खासकर मुस्लिम कंट्रीज में इस तरह का हो जाता है, इंडिया में नहीं होता है। भारतीय मुसलमान इससे बचा हुआ है, और मैं समझता हूँ ये वास्तव में भारतीय मुसलमान एक तरीके से कह सकते हैं कि सच्चा जानकार है इन चीज़ों का, लेकिन फिर भी कुछ अज्ञानता की वजह से जो तस्करी में चले जा रहे हैं, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ और उनको इस धंधे को छोड़ना चाहिए। जी, चलिए, क्या है गाय का महत्व आपकी नजर में? क्योंकि आज हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें गाय के उस महत्व की बात कर रहे हैं जिसके कारण आपके हमारे बच्चे एक ऐसा खाना खा पाएंगे जिसमें रसायन नहीं होगा। अगर गो कृषि पर किसान आधारित हो और गाय को काम में लेते हुए, गाय के पंचगव्य को काम में लेते हुए अगर खेती करे, तो उसको जो खाना, जो उसका उत्पाद होगा वो केमिकल मुक्त होगा, रसायन फ्री होगा। देखिए, ये गाय की इम्पोर्टेंस से तो इनकार नहीं किया जा सकता, और भी ऐसे पशु हैं जिनकी इम्पोर्टेंस है, होने चाहिए, उनको सामने रखना चाहिए। लेकिन चूंकि गाय में उसके मूत्र को भी लोग इसको पवित्र मानते हैं, उसके गोबर से भी, और बल्कि गोवर्धन पूजा दिवाली के फौरन दूसरे दिन होती है। तो गाय का महत्व हिंदू समाज में जिस कदर है जी, और उसका जितना आदर किया गया, सत्कार किया गया, और उसको माता तक का दर्जा दिया गया जी, तो इसी एतबार से मुस्लिम को भी उसको समझना चाहिए जी। और जिस तरह ऑर्गेनिक खेती की तरफ हम जाएंगे या हमारे जो बच्चे उस तरफ जाएंगे, तो मैंने भी इसी बात को कहा है कि इसके दूध में शिफा है, इसके घी में शिफा है, इसका इस्तेमाल करें, इसको पालें। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ हिंदू ही पालें। खुद मोहन भागवत जी ने ये बात कही कि मेरे ऐसे कई मुसलमानों को मैं जानता हूँ कि जिनकी गौशालाएं हैं और वो उनको पालते हैं, उनके संरक्षण करते हैं। कहीं कोई मना नहीं है, इस चीज से मैं सहमत हूँ बात को। मैं जो बात कर रहा हूँ वो सिर्फ वही इतनी सी बात थी। बाकी बिल्कुल सही बात है, गाय तो पूरे हिंदुस्तानियों के लिए माता का दर्जा गाय के लिए है, और गाय का जो महत्व है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जी हाँ, लेकिन एक चीज और मैं बताऊं कि ये वेदास के अंदर हम देखते हैं तो उसके अंदर कम से कम 50 पशुओं का जिक्र है, जिसमें बलि प्रथा उसके अंदर शामिल है। कई ऐसे हमारे यहाँ मंदिर हैं जहाँ पर बलि प्रथा आज भी दी जाती है। हालांकि वो शायद खाते नहीं होंगे, लेकिन एक बलि प्रथा तक तो उसको रखा है। तो 2 चीज़ें हमारे यहाँ अगर खत्म हो जाए या उसमें कमी आ जाए तो मैं समझता हूँ गाय को बचाना आसान होगा। एक तो ये जो डेयरी उत्पादन है दुग्ध का, जिस पे हम नंबर 1 पे हैं जी। हमारे पिछले 4 सालों में डबल से ज्यादा हमने वृद्धि इसके अंदर की है। हालांकि मांस की बिक्री भी, बीफ भी कर रहे हैं, और बीफ बिक्री के अंदर खुद जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये बात कही है कि ये बीफ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम गाय बेच रहे हैं, ये भैंस भी हो सकती है और वुल्फ भी हो सकते हैं। हम उससे एग्री करते हैं, लेकिन ये भी सामने आता है साहब कि उसकी आड़ में गाय को भी लोग बेच देते हैं। खैर, लेकिन दुग्ध व्यापार जितना खतरनाक स्थिति में पहुंच गया, इतना ज़्यादा हम जब निर्यात करने लगे, तो इसमें कहीं ना कहीं लालच आया। तो हम ऑर्गेनिक तौर पर उनको प्रजनन क्रिया कर रहे हैं, उनको वे ऐसे इंजेक्शन लगा रहे हैं जिससे वो गाय खुद तकलीफ दे हो रही है, और जब वो अपना प्रतिफल देना बंद कर देती तो फिर वो कहीं प्लास्टिक खा रही होती है, कहीं रोड पर वो उसके साथ बेहुरमती हो रही होती है। तो यहाँ पर दूध व्यापार को अगर हम कंट्रोल करें जी, तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगी। और ज़रूरी नहीं है कि गायों की देखभाल सिर्फ गौ रक्षक या गौशाला में ही की जाए। प्रत्येक मतलब जो हमारे खासकर फार्मर जो हैं, चूंकि अब तो हम लोग शहर में रहते हैं, इतना नहीं हो पाता है, नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो अपने गांव वाले लोग हैं वो उससे मोहब्बत बरकरार रखें और वो हमारी संस्कृति को बचाए रखें। उनके ऊपर पूरा जिम्मा है कि वो इनको पाले भी और इनको रखे भी। इसीलिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के तहत बहुत बड़ा बजट किसानों को दिया जाता है कि वो गाय अगर प्रतिफल नहीं दे तब भी उसको पालें, क्योंकि तब भी उसमें जीवन होता है, और 10-15 साल 4-5 साल फिर भी जी जाती है वो जी। तो इस तरह से वो मैं चाहूँगा कि इस थोड़ा सा कमज़ोर इसको करें और किसान के हाथों में पावर दें जी। सरकार ने जैसे गोकुल आयोग बनाया, उसके अंदर नंदी योजना है, उसको बचाने की योजना है, इसी तरह गौशाला की योजना है, इसके लिए 10 लाख रुपए तक का दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें सरकार कर रही है, लेकिन अगर इसके साथ साथ हिम्मत करके सरकार इसको राजमाता का दर्जा दे दे
किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके और सुरक्षा हो पाएगी। जी बिल्कुल। सतयुग के इंतजार जो आप कर रहे हैं, उस सतयुग के इंतजार में और आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, और क्या भविष्यवाणियों की कुछ आप बात कर रहे थे कि 2026 जो है वो एक मील का पत्थर साबित होगा सतयुग के इंतजार में, क्या कहना चाह रहे थे उस समय आप? सर इसमें यह है कि आर्यभट्ट जी ने भी 2026 बताया है, और खुद मोहम्मद साहब ने कहा है कि ईश्वर जब कोई दुनिया में आदेश भेजता है, उस आदेश को जब वापस लेता है तो वो तुम्हारी गणना के अनुसार 1000 वर्ष का होता है, और ईश्वर की गणना में वो 1 दिन का होता है। तो कोई भी सभ्यता, कोई भी धर्म, कोई भी पंथ जो दुनिया में ज्यादा से ज्यादा सरवाइव कर सकता है, वो इस आयत की रोशनी में 1000 वर्ष हो सकता है। साथ ही मोहम्मद साहब ने कहा कि मेरी जो है इस्लाम, ईश्वर की नज़र में मेरे उम्मती इतने भी बेहीन नहीं हो जाएंगे कि ईश्वर उनको आधे दिन की भी मोहलत नहीं दे। पूछा गया आधे दिन कितना, तो आपने बताया कि 500 साल। तो 1000 साल तो गोया ईश्वर की तरफ से मिले, और 500 साल मोहम्मद साहब की तरफ से इसको मिले, तो ये 1500 साल जो है समय वो पूरा हो रहा है 2026 में। और 2026 में पूरा हो रहा है, तो यहाँ पर एक दूसरी कौम, यानी कि चूंकि मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने अपने अमल से मिस रिप्रेजेंट किया, तो अब उनको हटाया जाएगा और उनको अपदस्थ किया जाएगा, और फिर उसके बाद एक नई कौम तैयार बैठी है जो कि ईश्वर का स्मरण करने के लिए तैयार है, उसकी आराधना करने के लिए तैयार है। और मुझे इसमें कहने में कोई शक नहीं कि आज हिंदू ब्रेन पूरे संसार में काम में आता है। अमेरिका तक में भी हम बैठे हुए हैं, सब जगह पे जहाँ कहीं कोई हिंदू अगर काम कर रहा है तो वो भारतीय ही है। और इसीलिए अब भारत को ही हम विश्व नरेश पथ पर देखना चाहते हैं। और ये अखंड भारत जो है, आज के 32 राष्ट्र जो भारत से यदा कदा अलग हुए, अंतिम विभाजन हमारी नज़रों के सामने पाकिस्तान का हुआ, और पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश का हुआ, लेकिन इससे पहले भी 32 राष्ट्र थे भारत के। जो आज के जो 32 कंट्रीज़ है वो भारत का हिस्सा हुआ करते थे, जम्बू द्वीप हुआ करते थे। ये सब एक सर्वमान्य शक्ति बनेगी, और जिसे हम कह रहे हैं कि आध्यात्मिक तौर पर हम पूरे संसार पर राज करेंगे, ये श्योर है, ये श्योर है। जी हाँ, लेकिन इससे पहले एक चीज और बताइए, उससे पहले एक अग्नि मंथन करना होगा, जो कि वेदों के अंदर बताया कि अग्नि मंथन करना होगा कि आगे वाली अरणी को और पीछे वाली अरणी पर उसको तुम परखो, उसके बाद जो तत्व ज्ञान तुम्हें प्राप्त होगा वो अग्नि है, और उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हम जो है विश्व नरेश पथ पर विराजमान होंगे। ये वेदों की उसके अंदर श्रृंखला में बताई जाती है। ये बात एक बड़ा यज्ञ होना है, और इसके लिए जो है कि हिंदू समाज बहुत जल्दी आगे आएगा। और जिस तरह हिंदू समाज में चेतना आई है, धार्मिक चेतना विशेषकर, पहले जो हम देखते थे कि पूजा का भी समय नहीं होता था और कार में से ही दूर से ही जो है ऐसे करके निकल जाते थे, अब सामूहिक उपासना का दौर बढ़ा है। और जिस तरह ये अभी महाकुंभ चल रहा है, तो ये सब क्या है, पॉजिटिव एनर्जी निकल रही है इससे। और मैं समझता हूँ कि इतनी पॉजिटिव एनर्जीज और किसी मुल्क में नहीं निकलती हैं। जी हाँ, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सनातन धर्म जो है, हिंदू धर्म जो है, वो अब बहुत जल्द जो भारत में पूरे संसार पे छा जाएगा, पूरे संसार पे छा जाएगा, पूरे संसार पे छा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं सर। आपको डर नहीं लगता कट्टरपंथियों से ऐसी बात बोलते हुए? साहब ये तो सच्चाई है। मेरा मकसद है लोगों को ट्रूथ प्रेजेंट, कि मैं सच्चाई लोगों के सामने रखूं। और इसके लिए आप सही कह रहे हैं, मुझे बुरा बनना पड़ता है, होना भी। अभी भी मैंने कह दिया था कि सनातन धर्म ही पहला धर्म है, तो अभी लोगों ने मेरी खिंचाई की। एनी हाउ, मुझे इससे डर नहीं है, और सच्चे कहने में किसी को डर होना भी नहीं चाहिए। जब हम सत्य के लिए काम कर रहे हैं तो हम हर परीक्षा देने को तैयार हैं। जी हाँ, बिल्कुल। सैयद असगर अली अक्सर इस तरह के कार्य करते रहते हैं, अक्सर इस तरह के बयान देते रहते हैं जो कि कट्टरपंथियों को बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे, परंतु ये कभी डिगते नहीं है अपने इन बयानों से, और लगातार एक के बाद एक इस तरह की बातें करते रहते हैं। और केवल बातें नहीं करते, ये इसके अलावा भी बहुत सारे काम करते हैं। कभी SMS के सामने ये जनता रसोई लगाते हैं, तो कई बार कई तीर्थ यात्राओं में ये अपना मेडिकल कैंप भी लगाते हैं, जिस मेडिकल कैंप में ये हर किसी की बिना भेदभाव के लोगों का इलाज करते हैं, उनको हो रही समस्याओं के को दूर करते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे काम ये करते हैं। वर्क नामक की इनकी जो संस्था है, उस संस्था में ये कहते हैं कि जितने भी धर्म हैं वो सब अच्छे हैं, सब समान हैं, सब लोग एक हैं। और हाँ, जो सबसे खास बात ये कहते हैं, वो ये कहते हैं कि सतयुग का इंतजार है, जिस दिन सतयुग आएगा उस दिन भारत विश्व गुरु होगा। जी सैयद भाई। जी बिल्कुल, ये सब यही हमारा जो है एक वन प्रोग्राम है, वन सूत्रीय प्रोग्राम है कि भारत विश्व नरेश पथ पर विराजमान हो। और इसके लिए हमें काफ़ी देर हो गई है
हमें बहुत पहले ये काम करना था और बहुत पहले अपनी कौम को समझाना था। हम इसमें विफल हो गए, लेकिन हम अडिग हैं इस बात पर कि हमने जब से काम शुरू किया है तब से इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा निकल कर सामने आ रहे हैं। और इसके लिए हमने चुना है मानव सेवा। सबसे पहले मानव सेवा ही से हम लोगों के दिल जीत सकते हैं। आज इंसान क्या है, हाड़ मास का तो इंसान है, थोड़ी सी अच्छी सी बात करेंगे, प्रभु की बात करेंगे, उसके साथ सद्व्यवहार करेंगे तो वो पिघल जाता है। हर कोई ऐसा नहीं होता कि जो कि कट्टर हो या जो कि, और थोड़ी छोटी मोटी घटनाओं से हम विचलित भी नहीं होते सर। हमारा तो काम यह है कि बिला तरदीद, बिला जात पात पंथ के हम सबके साथ सेवा का काम करें। आपने मेडिकल कैंप का कहा, वर्क संस्था मेडिकल कैंप छोटे छोटे तो लगाती है, लेकिन इसकी एक बड़ी जो बात मैं आपको बताऊं, शेयर करना चाहूँगा आपके दर्शकों से, कि बालटाल के अंदर श्री अमरनाथ यात्रा के अंदर हम जो बाबा बर्फानी के लिए होती है, वहाँ पर हम मेडिकल कैंप लगाते हैं पूरे 40 दिन का। बालटाल आप जानते हैं कि बस से सफ़र बालटाल तक ही किया जा सकता है, 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है वो। उसके बाद तो फिर हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर या टट्टुओं से जाया जाता है। वहाँ पर खुले मैदान के अंदर हमारी तरफ से कैंप होता है, मेडिकल कैंप होता है। जितने भी श्रद्धालु वहाँ से आते हैं उनकी हम देखभाल करते हैं। और बड़ा ही मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा श्री राजेंद्र जी का, जो कि नूह से है, हरियाणा के नूह से है। श्री शिव सेवा मंडल के नाम से उनका भंडारा वहाँ पर चलता है अमरनाथ यात्रा में। वो हमारी मेहमान नवाजी करते हैं साहब, और क्या मेहमान नवाजी करते हैं, हमसे पूछ कर खाने बनवाते हैं क्या खाओगे। और वहाँ पर श्रद्धालु होते हैं या वो भंडारा होता है या सेना होती है, फौज होती है। इसके अलावा हम ही लोग होते हैं जो वहाँ मूलतः कश्मीरी भी नहीं होते हैं वहाँ पर। जी। वो भी अगर होते हैं तो वो उन्होंने शॉल वॉल की दुकानें लगाई होती है और सर्विस दे रहे होते हैं। लेकिन ये सर्विस हमारी फ्री सेवा, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि ये हमारी बंद नहीं हो। जी हाँ, बिल्कुल आपका सपना जो है वो बिल्कुल सही है। बिल्कुल सतयुग आएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन उस सतयुग को आए उससे पहले हम अपने आप में सतयुग बना सकते हैं। अगर हमारे एक हाथ में गीता, दूसरे हाथ में कुरान होगा तो वाकई वो सतयुग वाला हिंदुस्तान होगा। हमारे एक तरफ अगर मंदिर की घंटियाँ और दूसरी तरफ अजान होगी तो बिल्कुल वो हमारे सतयुग वाला हिंदुस्तान होगा। आपके विचारों को मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूं। अपडेट इंडिया की टीम लगातार आपके विचारों को से अवगत होती रहती है और आपको अप्रिशिएट करती है। जिस तरह की बातें आप करते हैं, वाकई में असगर भाई, आप जिस तरीके से आज अखंड संवाद में रात के 2 बजे हमारे साथ बैठे हैं, रात के 1:30 बजने वाले हैं और हम 2 बजते ही हम हमारा आधा सफर अखंड संवाद का पूरा करने वाले हैं। उसमें आप आए, आपने अपने विचार प्रकट किए, गाय को माता कहा और आपने कहा कि गो तस्करी वाकई में एक अच्छी चीज नहीं है, जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। वाकई में आपकी यही विचार हमें पसंद आते हैं। आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत पहले के सुनील सर, मैं अपने सीट छोड़ूं, हमारे ताऊ जी की एक गजल है, एक कविता है, उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि मैं भारत माँ का बेटा हूँ, मुझे भारत ने पाला है, मेरे दिल में मोहब्बत है, मेरे हाथों में भाला है। कहाँ है, कौन है ताकत जो मेरी आजमाएगा, मैं सपूते हिंद हूँ, दुश्मन मेरा बचकर नहीं जाएगा। जो भी मेरे प्यारे वतन की तरफ आएगा वो निकलेगा यहाँ से जैसे गोरों को निकाला है। मैं भारत माँ का बेटा हूँ, मुझे भारत ने पाला है, मेरे दिल में मोहब्बत है, मेरे हाथों में भाला है। ये कह दो दुश्मनों से, दुश्मनी से बाज आ जाएं। क्या बात है। मेरे जोशो गज़ब की आग को हरगिज़ न भड़काएं। अगर जहाँ अपनी प्यारी है तो वहीं सरहद पे रुक जाएं। यहाँ मेरी मस्जिद है, यहाँ मेरा शिवाला है, मैं भारत माँ का बेटा हूँ, मुझे भारत ने पाला है, मेरे दिल में मोहब्बत है, मेरे हाथों में भाला है। मैं मस्जिद में मुअज्जिन हूँ, मैं मंदिर में पुजारी हूँ। वाह। मैं मंदिर में मस्जिद में मुअज्जिन हूँ, मैं मंदिर में पुजारी हूँ। मैं दुश्मन के लिए तेगे दधारी हूँ, मैं शिवाजी का बल्लम हूँ, मैं राजपूती कटारी हूँ। मेरे हाथों में कुरान है, मेरे गले में माला है, मैं भारत माँ का बेटा हूँ, मुझे भारत ने पाला है, मेरे दिल में मोहब्बत है, मेरे हाथों में भाला है। जी हाँ, बिल्कुल आपके हाथ में भाला है। तो मैं भी आपको ये कहना चाहता हूँ कि युद्ध कहाँ तक टाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। बिल्कुल आप अपने विचारों के भाले को इसी प्रकार फेंकते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल जरूर आपका भाला एक दिन निशाने पर लगेगा और वही होगा जो आप सोच रहे हैं। सतयुग आएगा और निश्चित तौर पर आएगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, आपका तहे दिल से आभार कि आप हमारे इस कार्यक्रम में पधारे, इतनी देर रात तक हमारे साथ बने रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, अखंड संवाद में इसी तरह से हम आपको और भी अन्य लोगों से मिलाएंगे। अभी बहुत सारे लोग बाकी हैं जो कि आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं दोपहर 2 बजे तक। जी हाँ, आज हम 18 तारीख में प्रवेश
प्रवेश कर चुके हैं। आधा सफर लगभग हम तय करने जा रहे हैं और बाकी के आधे सफर के लिए लोग अभी तक उसी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिस बेसब्री के साथ इस कार्यक्रम को हमने शुरू किया था, उसी ऊर्जा के साथ पूरी टीम लगी हुई है। जिस प्रकार से पहले सेशन में हमारी टीम ऊर्जा के साथ बनी हुई थी, ठीक उसी प्रकार से हमारी आज की टीम भी उसी प्रकार से हमारे साथ बनी हुई है। और हमारे साथ इस समय रात के 2 बजे भी अगर हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे किसान भाई जुड़े हुए हैं, तो वाकई में हम अपनी मुहिम में कहीं ना कहीं